बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। ना गोश्त, ना चिकन, ना सब्जी और ना ही दाल, बल्कि आज तो हम बनाएंगे कुछ नया और ख़ास, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बेसन की बेलों का सालन, नई रेसिपी और नए जायके के साथ। अगर आप भी ये आज सोच रहे हैं कि खाने में ऐसा क्या बनाया जाए जो गोश्त चिकन से जरा हटकर भी हो और चटपटा करारा भी हो, तो ये रेसिपी फिर आपके लिए है। यकीन माने आप इस रेसिपी को एक बार नहीं बल्कि बार बार बनाएंगे और हर बार ही घर वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ये शानदार ग्रेवी में डूबी हुई बेसन की बेलों का स्वाद। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मजेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हम बेसन की बेलों को बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया और मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 कप बेसन। बेसन को हमने छान कर लेना है। अब हम बेसन के अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया, 1/2 टीस्पून भुना हुआ साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ही हमने पिसा हुआ धनिया ले लेना, 1/4 टीस्पून हम हल्दी भी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 पिंच अजवाइन ले ली है। इसको हमने हाथों से मसल लेना है और इसको हमने डाल देना है। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये हमारे हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लेने हैं और अब यहाँ पर मैंने कप के अंदर पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा हमने पानी शामिल करते जाना है और हमने एक ना सख्त सा डो लगाकर तैयार करना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ख्याल रहे कि ये जो हमने डो लगाना है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारी जो बेलें हैं वो अच्छी तरह बन नहीं पाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही पानी यूज़ किया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ही लगे हैं और ये हमारा एक हार्ड सा डो बन गया है। हल्का सा हाथ को पानी लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ना हमने मसल कर नीट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें ये कितना नाइस हमारा बेसन का बोल बन के रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इस तरह की होनी चाहिए। हल्का सा मैंने अपने हाथ को ऑयल लगा लिया है और हमने बोल के ऊपर इस तरह लगा देना। बस अब हमने इसको ना कवर कर लेना और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अब 10 मिनट के बाद डो हमारा रेडी हो चुका है। 10 मिनट का रेस्ट आपने इसको ज़रूर देना है। अब हमने ना थोड़ा थोड़ा इसमें से ना पोर्शन लेते जाना है और हल्का सा मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है और हमने ना इस तरह बेले बनाते जाना है। बारीक सी बेले बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने ना मोटी नहीं रखनी। इस तरह की हमने बेलें बनानी है। तकरीबन इसकी लंबाई 3 इंच जितनी है, बारीक रखनी है, बहुत ज़्यादा हमने मोटी नहीं रखनी। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है और बेले बनाते जाना है। कपल ऑफ सेकंड ही लगते हैं, एक हमारी बेल बन जाती है। ये देखें, इस तरह हम बेलें बनाते जाएंगे और प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर इनको हम रखते जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से इजी लगे ना तो फिर आपने इस तरीके से भी बना लेनी है। जैसे आपको इजी लगे ना बस आपने बना लेनी है। अगर लंबी बन रही हैं तो आपने काट कर तो 2 कर लेनी है। इनको बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना सरफेस पर रख कर तो ज़्यादा इजी ये बन जाती हैं, क्विक बन जाती हैं। अब माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी हमारी बेसन की बेलें बनकर रेडी हो गई हैं। यकीन माने तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बनाने में टाइम भी नहीं लगता। 1 कप के अंदर ये ढेर सारी हमारी बेसन की बेलें बन चुकी हैं। अब बेलों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पॉट के अंदर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब अच्छे तरीके से पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाए तब फिर हमने ना ये बेलें ऐड करनी है। एक एक या 2 करके ही हम ऐड करेंगे ताकि पानी के अंदर उबाल आना रुके ना। हमने बेलों को जब पानी के अंदर डाल लेना है तो इनको हमने कवर नहीं करना,
बस इसी तरह ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक ही बॉईल करना है। बहुत ज्यादा भी हमने इनको ना बॉईल नहीं करना, बस इतना ही करेंगे कि जो बेसन है उसका कच्चापन चला जाए, क्योंकि आगे चलकर हमने इनको ग्रेवी के अंदर भी पकाना है। आपने फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह ये जरा भी टूटेंगी नहीं। अभी ये देखें, इनको बॉईल होते हुए तकरीबन 2 मिनट हुए हैं, लेकिन ये देखें शेप इन्होंने कितनी अच्छी ले ली है और ये थोड़ी सी फूलना भी स्टार्ट हो गई है। इसलिए हमने ख्याल रखना है कि थोड़ी सी बारीक रखेंगे, बेसन है ना वो फूल जाता है। अब हमने बेलों को 5 मिनट तक बॉईल कर लिया, अब हमने इनको निकाल लेना है। फ्लेम को भी हमने ऑफ कर लेना है। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। आपने देखा पानी कितना साफ है, कोई भी जो हमारी बेल है ना ज़रा भी टूटी नहीं है। अब हमने इन बेलों को साइड पर रख लेना है और ये जो पानी है जिसके अंदर हमने इनको बॉईल किया था, इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, हमने ग्रेवी के अंदर यूज़ करना है, तो इसको भी अभी हमने साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर ग्रेवी को तैयार करने के लिए मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। 1/2 कप मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं ना सालन के लिए तो आपने घी ऐड कर लेना, वो कोई मसला नहीं है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अनियन लिए थे, उनको मैंने चॉपर में डालकर तो चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप अनियन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने अनियन को फ्राई करना है और अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और ये 2 हरी मिर्चें हैं। इन दोनों चीज़ों को भी हमने चॉप कर लेना है या पेस्ट बना लेनी है। अनियन को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देना, बस हमने लाइट गोल्डन ही रखना है इसको। ज़्यादा डार्क हो गया ना अनियन तो रेसिपी का जो सारा टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना होता है, तो फिर कभी भी हमारी रेसिपी ख़राब नहीं होती। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। गोश्त चिकन या सब्जी दाल को बनाने को दिल ना करे, कुछ आप डिफरेंट सा टेस्टी सा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी फिर आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह पूरे घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पर अनियन हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है और ये ट्रांसलूसेंट सा भी हो गया है, तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर हमने ऐड कर देना है बेसन 1 टेबलस्पून। बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है। बेसन को भी हमने ना अनियन के साथ ही फ्राई करते जाना है, दोनों चीज़ें एक ही साथ ये ना फ्राई हो जाएंगी, चलाते जाएंगे। बेसन ऐड करने से ना ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है और ये ग्रेवी को ना थिकनेस भी देता है। अब यहाँ पर अनियन भी लाइट गोल्डन कलर में आ गया है और जो हमने बेसन फ्राई किया है ना इसके अंदर, उसके अंदर से भी अच्छी सी भीनी सी खुशबू आ रही है। दोनों चीज़ें अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये ना फ्राई हो चुकी हैं। इसी पॉइंट पर अब ये जो मैंने टमाटर और 2 हरी मिर्चों को थोड़ा सा पानी ऐड करके चॉप कर लिया था, इसको हमने ऐड कर देना है। चॉपर को ना थोड़ा सा मैंने पानी के साथ भी ना रिंस कर लिया है। अब बारी आती है गार्लिक और जिंजर की पेस्ट की। ये मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून। इसको भी हमने मसाले के साथ भूनना है। तो हमने ना कुछ ड्राई मसाला जात ऐड कर लेने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी और साथ ही 1 टीस्पून ही मैं रेड चिली का पाउडर भी ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी ऐड करेंगे। बेसिक ही मसाले डलेंगे और ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे ना उतनी ही मज़े की ग्रेवी तैयार होगी। अब मसाले को भूनने के दरमियान ही यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा लो कर लेना है और हमने 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही के ऐड कर देने हैं। मिक्स करेंगे और फिर से हम फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे। योगर्ट ऐड करते वक्त हम फ्लेम को इसलिए लो पर करते हैं, फिर इस तरह ना दही में लम्प्स नहीं पड़ते। दही को भी आपने ना थोड़ा सा फेंट कर ऐड करना है। मसाले को भूनने के दरमियान अगर थोड़ा सा मसाला ड्राई लगे ना, थोड़ा सा ना जैसे पानी ऐड करते जाएंगे और मसलसल हमने ना मसाले को भूनते जाना है।
गर्मियों में तो इस तरह की रेसिपी यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगती है। शिखर दोपहर का टाइम हो और साथ में फुलके हों तो यकीन करें हाथ नहीं रुकता इसको खाने से। आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, ये एक सिंपल सी चीज़ इतनी मज़े की भी हो सकती है। अब 5 से 6 मिनट तक मैंने मुसलसल मसाले को भुना है। इतना अच्छा ये अब भुन चुका है। ऑयल भी आप देख सकते हैं सरफेस पर नज़र आ रहा है। बस इसी तरह का हमने मसाले को भूनना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, जिसके अंदर हमने डेलों को बॉईल किया था, सारा ही हमने ऐड कर देना है। ये तकरीबन 2 कप जितना पानी था, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी, यानी कि टोटल हमने पानी 3 कप जितना ऐड करना है। अब मैंने फ्लेम को हाई पर कर दिया है और ये मेरे पास छोटी छोटी 4 हरी मिर्चें हैं, ये साबुत ही मैं ऐड कर दूंगी। यूके में ना मिर्चें ज़रा भी तीखी नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने कवर कर लेना है। हमने ग्रेवी में बॉईल आने का वेट करना है। जब अच्छे तरीके से बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी बॉईल की हुई बेलें, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है। हाथों से मसल लेना है और इसको हमने ऐड कर देना। इसके साथ ना ग्रेवी के टेस्ट में और खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं, मज़ा आ जाता है खाकर। मिक्स करेंगे एक दफ़ा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया वॉश करके तो काट के रखा हुआ है, इसको हमने ऐड कर देना है। हरा धनिया तो इस रेसिपी की जान है। इसी पॉइंट पर आपने सॉल्ट भी चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आपने ऐड कर लेना है। अब फिर से देखें ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को अब हमने लो पर कर लेना है और हमने कवर कर लेना है। थोड़ी सी जगह ना लिड की किनारे से छोड़ देनी है, फुली नहीं हमने कवर करना। अब हमने ना बेलों के साथ ग्रेवी को पकाना है। तो जी बस अब 10 मिनट तक ग्रेवी को लो फ्लेम पर पकाने के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा ग्रेवी की लुक चेक करें, शोरबे का कलर चेक करें। शोरबे को ना हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं अभी रखना, क्योंकि जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा ना ये खुद ब खुद थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। इसी तरह का ही हमने ना शोरबे को रखना है। अब हमने ना फ्लेम को कर देना है ऑफ और ये हमारा मज़ेदार सा बेसन की बेलों का सालन बन के रेडी हो गया है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के ऊपर डालकर भी खाएंगे ना तो यकीन करें मज़े को यह दुबाला कर देगा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। मेरे कहने पर बस एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी जायकेदार सी नई रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।